राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणभेरी की आवाज पूरे देश में गूंज रही है। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र और गोहाना के बाद तीसरी रैली को हिसार में संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया। पीएम मोदी ने मंच से हरियाणा में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने हरियाणा की जनता से तीसरी बार सरकार बनाने की अपील की। साथ ही पीएम ने हरियाणा के किसानों और जवानों की खूब तारीफ की। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा बापू बेटा सीएम की चाहत रखते हैं, लेकिन जनता उनका सपना पूरा नहीं होने देगी। पीएम ने कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी भी करार दिया। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है। अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ है। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं हरियाणा में जहां भी गया मैंने देखा कि कांग्रेस को कोई भी घुसने नहीं देता। साथियों, भाजपा सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। कि आप जो हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कुछ तो लागू करके दिखाओ। जरा इसको इतना पूछ लीजिए। ये यहां बातें करते हैं और वहां लागू नहीं करते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां कांग्रेस सरकार बनने के बाद सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस देश के किसानों के जान की दुश्मन है। वो सिर्फ किसानों को झूठ बोल सकती है। यहां कांग्रेस ने एमएसपी पर भी आपसे सिर्फ झूठ बोला है। सच्चाई यह है कि यहां भाजपा की सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में इक्का दुक्का फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है।
और वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के दौरान सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नायब सैनी ने कहा कि हमारे संकल्प पत्र घोषणा पत्र नहीं है, हम सभी वादे पूरे करेंगे। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख यहाँ के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपने मुझसे कहा था कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दो। अगले दिन आपके दिशा निर्देश में यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के महिलाओं को, बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद आपके आशीर्वाद से 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। बस यहाँ वादे करती घूम रही है। आपने ठग देखे हैं, वो पहले एक जगह जाते हैं, लोगों को ठगते हैं, फिर वहां लोगों को समझ आ जाता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ऐसे ही जगह जगह घूम रही है, लेकिन लोगों को, हमारे हरियाणा के लोगों को अब समझ आ गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस को चुन करके पछता रहे हैं।